मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जाबाज़ कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, हिम्मत मत हारिएगा। आधी रात को ज़रूरत होगी पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं या पदाधिकारियों को, तो आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये दोस्त इंशाअल्लाह ताला आपके साना बसाना खड़ा दिखाई देगा। और जो गलती हुई है उसको भी इंशाअल्लाह ताला, जहाँ तक मेरी इस्तिताअत है, जहाँ तक मेरी, भले ही मैं अगला चुनाव ना लड़ने को पाऊँ, भले ही मुझे पद पे ना रखा जाए, भले ही कुछ भी कर दिया जाए, लेकिन मैं उन गलतियों को इंशाअल्लाह ताला सुधरवा करके ही दम लूँगा। क्योंकि इरफान पठान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में किसी की चापलूसी करने नहीं आया। इरफान पठान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में किसी की गुलामी करने नहीं आया। इरफान पठान इस परचम के नीचे आया है तो उसको ये मालूम है जब ये परचम बुलंद होगा तो इंशाअल्लाह ताला मज़लूमों का ये परचम जब बुलंद होगा तो मज़लूम भी बुलंद होगा। मज़लूमों के साथ इंसाफ किया जाएगा, बेबसों बेसहारों का साथ दिया जाएगा। इरफान पठान को अपने उरूस से कोई लेना देना नहीं। मैं जानता हूँ मेरी इन बातों से फिर मेरे साथ नाइंसाफ़ियाँ होंगी, लेकिन मुझे उसका खौफ नहीं है, मुझे उसका ज़रा बराबर भी डर नहीं है, क्योंकि मुझे भरोसा है तो सिर्फ वाहिद अपने अल्लाह पे। क्योंकि अल्लाह जिसको इज़्ज़त देता है, आपने देखा कि किस तरीके से मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो, और पूरे हिंदुस्तान के कोई स्टेट ऐसा नहीं था जहाँ से मेरे लिए आवाज़ नहीं उठ रही थी। बताओ ये इज़्ज़त अल्लाह ने किसको बख्शी, ये इज़्ज़त अल्लाह ने किसको दी? ये इज़्ज़त अल्लाह ने इस नाचीज़, इस गुनहगार, इस बदकार बंदे को दी कि लोग मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, बेपनाह चाहते हैं। मेरे ट्विटर से लेकर के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हर तरीके के लोग मोहब्बत का इजहार करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी नीयत अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाक और साफ़ है। मेरा मकसद मेरी कौम का उरूज़, मज़लूमों का उरूज़ और जुल्म का ख़ात्मा है। इसीलिए मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हूँ। इस पैगाम को इतना ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये पैगाम हर उस टूटे दिल को फिर से मजबूत कर दे जो ये सोच रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब शायद ना खड़ी होने पाए। हर उस पसमानदा तबीयत के लोगों को फिर से एनर्जी दे दे जो अब ये सोच रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शायद अब कामयाब ना हो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला ज़रूर 2024 में उत्तर प्रदेश की सांसद में अपना सदन में अपना सांसद ज़रूर भेजेगी। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। उसके लिए मुझसे जितनी भी मेहनत पार्टी लेना चाहेगी इंशाअल्लाह ताला इरफान पठान हर वक्त उसके लिए तैयार है। टांडा विधानसभा में जल्दी नुक्कड़ सभा का आगाज़ करके अपने पैगाम को, अपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैगाम को, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के पैगाम को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैगाम को इंशाअल्लाह ताला फिर गली गली गांव-गांव पहुंचाने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग शुरू करने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला इसकी झलकी 1 से 2 दिन में आपको दिखाई देगी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप हिम्मत मत हारिए। आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत है दिल का। चुनाव हारा है, हिम्मत नहीं हारा है। हम फिर चुनाव में आएंगे और फिर जद्दोजहद करेंगे, अपने लोगों को समझाएंगे। जिनके अंदर मुनाफिकत है उनको समझाने की कोशिश की जाएगी, जिनके अंदर मफाद परस्ती है उनके भी हाथ पैर जोड़े जाएंगे कि अल्लाह के वास्ते अपनी क़यादत को खड़ा कर होने दीजिए। क्योंकि यही वो बेबाक क़यादत है जब मज़लूमों पे जुल्म होगा, जब बर्बरियत होगी, या सोनिया या मायावती जैसे संघ के हाथों बिकने वाले नहीं बोलेंगे। अगर बोलेगा कोई तो वही बेबाक आवाज़ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जाबाज सिपाही बोलेंगे। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह के वास्ते कामयाब होने दीजिए, उसके रास्ते का रोड़ा मत बनिए। और ऐसे अहमकों को मैं कहना चाहता हूँ जो अपना मुस्तकबिल अखिलेश यादव के जूतों में तलाश कर रहे हैं, जो अपनी कौम का मुस्तकबिल भूल करके अखिलेश यादव की जूतियाँ सीधी कर रहे हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए ना दुनिया बचेगी और ना आखिरत। तुमको रुसवाई और ज़िल्लत के अलावा कुछ नहीं नसीब होना है। और उन मुनाफिकों को कहना चाहता हूँ जो चुनाव के दौरान रातों में घूम रहे थे और पैसा बांट रहे थे और कौम को गुमराह करने के लिए जात बिरादरी का वास्ता दे रहे थे और तमाम ऐसी चीज़ें बता रहे थे, उन मुनाफिकों से, उन दुकरखासों से मैं पूछना चाहता हूँ, उन जो है बहरूपियों से, उन मफाद परस्तों से पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए जो तुम ये कहते थे कि इस मरतबे सरकार बदलना है, आएंगे तो अखिलेश ही आएंगे। कहाँ गई तुम्हारी वो मुनाफिकत जो तुम कौम की नुमाइंदगी को ख़त्म करके
और अपने वरूज के लिए, अपने जाति मफाद के लिए कौम को गुमराह किए थे। आखिर कब तक करते रहोगे अपने जाति मफाद के लिए कौम को गुमराह? मुसलमानों को, कमज़ोर, बेबस, बेसहारा, लाचार मुसलमानों को अपनी दौलत का नशा दिखा करके, दौलत का अंबार दिखा करके गुमराह करते हो रात के अंधेरों में। तुम दरअसल दलाल हो समाजवादी पार्टी के, तुम दरअसल बहरूपिये हो मुस्लिम समाज के, तुम दरअसल ज़मीर फरोश लोग हो जो अपना ज़मीर बेच चुके हो, गिरवी रख चुके हो अखिलेश यादव के जूते में। तुम अखिलेश यादव की जूती में अपना मुस्तकबिल तलाश करते हो। अखिलेश यादव तुमको उरूज देगा, अखिलेश यादव इस कौम का हक हुकूक देगा। अरे अखिलेश यादव तो वो है जो भाजपा से पहले ही सेट कर चुका है कि सरकार तुम्हारी होगी और हम इतनी सीटों पे चुनाव जीतेंगे। आप लोग कम से कम इस चीज़ को समझिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर 5 से 10 सीटें होती तो आज ऐवान असेंबली का नज़ारा ही कुछ और होता। ये जो तमाम हिंदू युवा वाहिनी और तमाम वाहिनी के लोग इस तरीके के बयानात दे रहे हैं कि मस्जिदों से माइक उतारेंगे, इनके हैसियत नहीं है कि किसी मस्जिद में दाखिल होकर के माइक उतार दें। अगर आपने अपनी क़यादत को मजबूत होने दिया होता, आपने कौम की दलाली ना की होती, आपने अखिलेश यादव के हाथों अपना ज़मीर ना बेचा होता, तो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो जो 6 से 10 नुमाइंदे पहुँचते ना, वो शेर की तरह इनका सीना चीर दिए होते। लेकिन आपको चूँकि कौम की दलाली करनी है, कौम को गुमराह करना है। टांडा विधानसभा में ऐसे मुनाफिक लोग रात के 2 बजे रात में घूमते हुए देखे गए, जो गाड़ियों में पैसा लेकर के घूम रहे थे, कौम को गुमराह कर रहे थे, गरीबों को की वोटों को खरीद रहे थे। ऐसे लोग टांडा विधानसभा में देखे गए। ऐसे मुनाफिकों से न कौम का भला है, न समाज का भला है, न इस्लाम का भला है। ऐसे मुनाफिकों को पहचानो मेरे कौम के गयूर नौजवानों, और ऐसे लोगों को जूते से बात करने वाला है, ऐसे लोगों को जूता ले करके बात करने वाला है। पूछो उनसे कि अब जब बिजली का मामला होगा, जो चेयरमैनी आने वाली है, तो चेयरमैनी में जो निकलेंगे अपना बन करके कि मैं बुनकरों का लीडर है, वो बुनकरों के लीडर है। आज बुनकरों की क्या खस्ता हाल है उनको नहीं मालूम। मेरे भाइयों, अभी भी वक्त है, इस चीज़ को समझिए। कौम के दलालों से होशियार रहिए। ऐसे दलालों से आज जब मुसलमानों पे जुल्म होगा, जब हिंदू युवा वाहिनी के लोग बयान देंगे कि मस्जिदों में घुस करके माइक उतारेंगे, तो बताओ तुम्हारे लिए आवाज़ कौन उठाएगा? ये अखिलेश यादव उठाएगा? ये मायावती जो संघ की गोद में खेल रही ये उठाएगी? ये राहुल, ये सोनिया या प्रियंका गांधी उठाएंगे जो संघ के नक्शे कदम पे चल रहे हैं? मेरी इन बातों को, मेरी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के वास्ते शेयर करिए, ताकि लोगों तक ये पैगाम पहुँचे, और जो ख्वाब गफलत में सो रहे हैं वो भी अपनी नींद से बेदार होकर के अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए निकल पड़ें। वो भी इस चीज़ को समझें कि ख्वाब गफलत में सोने से कौम के ऊपर से मजालिम बढ़ना है। और जो अखिलेश यादव के जूते में अपना मुस्तकबिल तलाश रहे हैं, उनको आईना दिखाइए, उनको बताइए कि तुम कौम के लिए ज़हर हो, तुम कौम की लगी वो दीमक हो जो कौम के मुस्तकबिल को धीरे धीरे चाट चुके हो। और ऐसे लोगों को, ऐसे शर्माएदारों को भी बताओ कि तुम्हें सिर्फ अपने जाति मफाद से मतलब है। अब तुम्हारे अदारों में और तुम्हारे खानकाहों में और तुम्हारी दर्शगाहों में, तुम्हारी इबादत गाहों पे जब हमले होंगे, तो बताओ ये जितने अखिलेश यादव के पिट्ठू जीते हैं, ये तुम्हारे लिए आवाज़ उठाएंगे? 5 सालों तक मैंने ज़मीनी स्तर पे, मेरे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने ज़मीनी स्तर पे लड़ाई लड़ी। ठीक है, तुमने हमको नकार दिया, हमको उसका कोई अफसोस नहीं है। जिसकी जितनी सलाहियत थी उतना उसने समझा, और जिसकी जितनी इस्तात थी उतना हमको समझने में उसने वक्त लगाया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे कौम के गयूर नौजवानों, अल्लाह के वास्ते जगिए, अभी भी वक्त है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ खड़े हुई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी क़यादत, नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत को मजबूत करिए, क्योंकि ये बेबाक क़यादत अगर आपसे दूर हो गई तो आपके लिए अखिलेश यादव, मायावती, राहुल और सोनिया और प्रियंका आवाज़ उठाने वाले नहीं हैं। आपको गुलाम बना दिया जाएगा, आपको 2 दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा। इसीलिए कहता हूँ अभी भी वक्त है, खड़े होइए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। इन सारी चीज़ों को मैं आपके सामने इसीलिए रखना चाहता हूँ कि ताकि आप लोग इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं फिर एक मरतबा यही कहते हुए ख़त्म करूँगा कि हम चुनाव हारे हैं, हौसला या उम्मीद नहीं हारे हैं। हमारी उम्मीद अल्लाह से है,
और अल्लाह जो फ़ैसला हमारे हक़ में लेगा वो इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपसे रुख़सत लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।